एक 19 साल का युवा बिहार से मुंबई आए आँखों में पैसे कमाने के सपने लेकर, और उन्होंने वो सपना हकीकत में भी बदला। वो यहाँ से मुंबई से लंदन भी पहुँचे और अपना बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी की संघर्ष की, जज्बे की कहानी के बारे में। उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा और उस इंटरव्यू के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण पॉइंट किसी के जीवन में भी जो बिजनेस कर रहा है, नौकरी पैसा है, उसके जीवन में तरक्की करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वो इंटरव्यू के मैं पॉइंट आपके सामने बता रहा हूँ। इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आप मुंबई आए तो आप क्या सपना लेके आए थे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में एक युवा का, हर किसी का सपना आता है कि मुंबई जाएंगे, फिल्म स्टारों को देखेंगे, हीरोइन को देखेंगे, डबल डेकर बस देखेंगे, पीली पट्टी वाली गाड़ी देखेंगे और पैसा कमाएंगे। फिर उनको इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आप मुंबई से लंदन एक्सेस कैसे पहुँचे। तो वो कहते हैं कि बस अल्टीमेट गोल था पैसा कमाना, पैसा कमाने गए थे। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है पैसा। पैसे बिना कुछ भी नहीं है। पैसा ब्रह्म स्वरूप होता है ब्रह्म स्वरूप होता है। ये बात अनिल अग्रवाल जी ने इस इंटरव्यू में कही। फिर इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि आपने अपनी पहली कंपनी कैसे लिस्ट करवाई। तो वो कहते हैं कि आपको शुरुआत में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो कई घंटों तक CNB बिजनेस चैनल देखते रहते थे। उनको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आंकड़े देख के उनके मन में चाह आता था कि बिजनेस जाना है बिजनेस करना है, लंदन जाना है। और फिर वहाँ जाके जैसे तैसे उन्होंने जोड़ तोड़ करके, जो भी उनकी भाषा में कहते हैं, मार पीट करके उन्होंने अपनी कंपनी, पहली कंपनी 5 करोड़ में लिस्ट करवाई। फिर इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि कितना मुश्किल था इंडिया से बाहर जाकर अपना बिजनेस साम्राज्य खड़ा करना। तो वो कहते हैं कि मुश्किल तो बहुत था, लेकिन जब आपके हौसले बुलंद हो, नीयत सही हो, तो प्रकृति आपकी मदद कर देती थी। उन्हें वहाँ पे एक अंग्रेज़ मिले, वो उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं और उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। फिर उनसे पूछते हैं अगला क्वेश्चन कि ताज होटल में जाने से घबराते थे। तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल, शुरुआत में हर किसी को घबराहट होती है और वो भी घबराते थे, झिझक होती थी, लेकिन वो जाते थे और वेल ड्रेस्ड पहनकर जाते थे, अच्छे जूते पहन के जाते। और थोड़ी बहुत अंग्रेजी उन्होंने सीख ली थी ताकि कोई पूछे तो वो जवाब दे सके और उनका अल्टीमेट गोल था कि वो जीवन में एक बार JRD टाटा को देखें, JD बिरला जी को देखें। वो इन लोगों को अपना आदर्श मानते थे और वो चाहते थे कि जिन लोगों ने नेशन बिल्ड में इतना योगदान दिया वो कैसे लोग हैं, और वो जीवन में उनसे मिले भी सही और काफ़ी प्रभावित रहे। उन्होंने बताया कि ऐसे अद्भुत लोग थे ये। और फिर उनसे पूछा कि आप जुगाड़ को मानते हैं। तो बोले कि भारत में भारतीय लोग जुगाड़ करने में बहुत माहिर होते, कलाकार होते, और जुगाड़ ही चल रहा है। और इस पे तो लंदन में ऑक्सफोर्ड पे रिसर्च भी चल रहा है जुगाड़ पे। फिर वह पूछते हैं कि, वो कहते हैं कि नेशन के बिल्ड करने में से अमेरिका को किसने बनाया। अमेरिका को वहाँ के उद्योगपतियों ने बढ़ाया। आप सर्च करेंगे तो 4-5 बड़े नाम आएंगे, जैसे रॉकफेलर, JP मॉर्गन वगैरह। वैसे भारत को बनाने में भी आपको 4-5 बिजनेसमैनों का नाम आएगा। JRD टाटा, घनश्याम दास जी बिरला, धीरूभाई अंबानी, बजाज ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। फिर उनसे पूछते कोई ऐसी चोट जो अभी तक नहीं भरा है। तो वो कहते हैं, और इस सवाल से दोस्तों इसके जवाब से मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। वह कहते हैं कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी है, भूलना, और मेरा मिशन है कि मैं मेरे जड़ से ईर्ष्या
और द्वेष निकल जाए, और यह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा किसी से द्वेष ना रहे। फिर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई ऐसी घटना जो आप कभी भूल ना पाए, कोई काम फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ। सिंडिकेट बैंक में एक किस्सा बताते कि वहाँ उनका एक चेक अटक गया था और उन्होंने मैनेजर से जुगाड़ करके वो चेक पास करवाया। उसके बाद में आप पूछते हैं कि डिप्रेशन में भी गए, तो वो कहते हैं कि जी हाँ, हर किसी के जीवन में कुछ फेलियर आते हैं स्वास्थ्य के कारण, या कुछ बिजनेस में लॉस हो जाता है। उनके जीवन में भी 6 महीने के लिए ऐसा फेस आया था। फिर आपने अपने बचपन की कहानी भी बताई कि कैसे उनके पिताजी बाहर बिजनेस करने जाते थे, उनकी मम्मी को 400 रुपये देते थे और उसी 400 रुपये में पूरा महीना गुजारा करते थे। वो मम्मी कहते थे कि 4 आने के ब्रेड ले आते और सभी भाइयों को दूध के साथ गर्म करके 3-3 4-4 ब्रेड दे देते हैं। पिताजी 10-15 दिन में आते थे, फिर वो खीर पूड़ी बनाते थे। ऐसी उन्होंने बहुत ही संघर्ष की बात सुनाई। फिर उनसे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि जो व्यक्ति आप अपनी कंपनी में कैसे हायर करते हैं, मतलब आप एम्प्लॉयर कैसे हायर करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम एम्प्लॉयर को हायर नहीं करते, प्रकृति खुद हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है। और जो इंसान हमें 100 रुपये कमा के दे रहा है उसे 1 देने में कोई हर्ज नहीं, उल्टा वो हम पे एहसान कर रहा है। तो दोस्तों, इतने बड़े लोगों के क्या विचार रहते हैं, कमाल का बात कही उन्होंने कि वाकई हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, अगर जो हमें कमा के दे रहा है उल्टा वो हम पे एहसान कर रहा है। फिर इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि आप अपने बच्चों को और अपने बिजनेस को, साम्राज्य को कहाँ और कैसे देखते हैं बच्चों को। तो वो कहते हैं, वो एक शेरनी की कहानी सुनाते हैं कि एक शेरनी रहती है, मतलब शेरनी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, वो उन्हें हंटर करना, शिकार करना सके, जाओ शिकार करके आओ, हिरनी का शिकार करके आओ। वैसे ही वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हंटर बने, वो मेरी वेल्थ में मैंने जो कमाया उसमें डूबे न रहे, वो खुद का अपना पैशन से काम करे और राष्ट्र निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दे। दोस्तों, फिर उनसे फिर अगला सवाल करते हैं, फिर से अगर आप शुरुआत करना चाहे तो कहाँ से करना चाहेंगे। तो वो कहते हैं कि जीवन में सब कुछ कर लिया, अब मैं अपने दोनों हाथों से समाज को कुछ देना चाहूँगा। फिर इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि अनिल अग्रवाल जी को अगर बीचेस और माउंटेन्स में से कुछ एक मांगना हो तो क्या मांगेंगे। तो वो कहते हैं कि दोनों मिल जाए तो क्या हर्ज है। और ये सवाल भी मुझे काफ़ी प्रभावित करता है दोस्तों। वो इसका एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर आप तोप मांगेंगे तो रिवाल्वर का लाइसेंस तो अपने आप मिल जाएगा, तो मांगो तो बड़ा मांगो। ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा आंसर देते हैं। फिर वो पूछते हैं कि जीवन में इंसान को बिजनेस अपने पैसे से करना चाहिए, लोन से करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि इंसान को शुरुआती दौर में कैसे भी करके बिजनेस करना चाहिए, चाहे वो लोन से करे, अपने पैसे से करे, परिवार से पैसे उधार लेके करे, पर बिजनेस ज़रूर करे। फिर वो कहते हैं कि बिजनेसमैन को क्या गलती नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि गवर्नेंस नहीं करना चाहिए। गवर्नेंस का वो बताते हैं मीन्स कि सेल टैक्स चोरी, GST चोरी, या और भी किसी प्रकार के जो गबन होते हैं, या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं रखना, ये कभी भी किसी बिजनेसमैन को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ इंटरव्यू के महत्वपूर्ण पॉइंट थे और इनमें से 3-4 पॉइंट तो मुझे भी बहुत अच्छे लगे, और इन पॉइंट को आप अपने डायरी में नोट कीजिएगा और जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा और अपने जीवन में तरक्की पाए, खुशहाली पाए। यही आशा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को मेरा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।